हेलो ब्रुन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गॉस की प्रमेय का निगमन किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि एग्जाम में हर साल ये पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में मैं यही कवर करूंगा कि गॉस की प्रमेय होता क्या है। एकदम ऐसा तरीका बताऊंगा आपको। पहली बात तो लाइक अभी नहीं करना है, लाइक बाद में करना है। अगर समझ में आएगा तो ही लाइक करना, नहीं तो आप लाइक मत करना, ठीक है ना। तो गॉस की प्रमेय क्या होता है और गॉस की प्रमेय का निगमन भी बहुत आसान शब्दों में बहुत अच्छी तरीके से देखो। गॉस की प्रमेय क्या है। कोई बंद पृष्ठ से, कोई बंद पृष्ठ है, पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। अगर विद्युत फ्लक्स आपको पता है ना क्या होता है, इसके पहले मैं बता दूंगा आपको। आज के वीडियो में एक वीडियो में बता दूंगा मैं। तो वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0। देखो क्या है, किसी बंद पृष्ठ, कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, से गुजरने वाली संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि पूरा पृष्ठ जो है, ये पूरा पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ मतलब ये संपूर्ण पृष्ठ। अगर सूक्ष्म पृष्ठ कहा था तो ये मतलब सिर्फ इतना ही थोड़ा सा, तो बोला संपूर्ण। देखिए संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश, आवेश यानी कि क्यू। आवेश मतलब क्या होता है, क्यू। क्यू का 1/ε0 गुना होता है। अगर इसको मैं ऐसे भी लिख दूं क्या कि क्यू का ε0 गुना होता है। देखो ध्यान से, कोई विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स जो होता है वह फाई ई से हम प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से करते हैं। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो गया, कोई आवेश है, आवेश का 1/ε0 गुना होता है। वही हमारा क्या होता है, गॉस की प्रमेय होता है। समझ में आ गया, यहीं से समझेंगे। देखो कोई वैद्युत फ्लक्स है, किसी आवेश का 1/ε0 गुना होता है, वही क्या होता है, गॉस की प्रमेय होता है। कोई आवेश है, आवेश का यानी आवेश में गुणा कर दिया गया है, आवेश का 1/ε0 गुना होता है, वही क्या होता है, गॉस की प्रमेय होता है। तो गॉस की प्रमेय समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो गॉस की प्रमेय का निगमन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सूक्ष्म पृष्ठ के लिए। किसके लिए, सूक्ष्म पृष्ठ। अच्छा सूक्ष्म पृष्ठ क्या हुआ, ये वाला हमारा हुआ सूक्ष्म पृष्ठ, ठीक है ना। सूक्ष्म पृष्ठ ये वाला, ठीक है ना। तो सूक्ष्म पृष्ठ के लिए निकाल लेते हैं। तो देखो ध्यान से, सूक्ष्म पृष्ठ, सूक्ष्म पृष्ठ के लिए क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू, लिखो फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई ए, ठीक है ना। ठीक, अब देखो इसमें हम लगा देंगे डी, इधर भी लगाएंगे तो यहां पर भी लग जाएगा डी। इसमें लिख देंगे वेक्टर। कभी कभी वेक्टर ऐसे भी रहता है, कभी कभी वेक्टर ऐसे प्रेरित कर दिया जाता है। अब वेक्टर जब हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, ए इंटू डी ए है। अब यहां से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा आ जाएगा। ई इंटू क्या आ जाएगा, डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। इतना समझ में आ गया ना। क्या, सूक्ष्म पृष्ठ यानी कि ये सिर्फ इतना पृष्ठ के लिए निकाल रहा हूं, ये थोड़े से पृष्ठ के लिए सिर्फ निकाल रहा हूं। तो देखो यहां सूक्ष्म पृष्ठ के लिए जब निकाला मैंने तो क्या आ गया, डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए, यानी कि ये तो किसका फॉर्मूला है, ये विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है। अब देखो यहां से जब वेक्टर मैंने हटा लिया तो यहां से क्या हुआ, cos थीटा आके लग गया, ई इंटू डी ए कोस थीटा हो गया, ई इंटू डी ए कोस थीटा हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं हम। अब सब सूक्ष्म पृष्ठ के लिए भी निकाल रहा हूं, किसके लिए, सूक्ष्म पृष्ठ। ई बराबर हमारे एक पता है कि एक फॉर्मूला होता है। ई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ई इक्वल टू होता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ये ई इक्वल टू फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब ई की जगह पर यही रखूंगा, चलो रखते हैं, डी फाई ई इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। क्या बच रहा है, ई की जगह पर इतना चीजें रखा हूं ना, अभी क्या बचा है, डी ए कॉस थीटा हमारे पास बचा हुआ है, डी ए कॉस थीटा बचा हुआ है। अब देखो इसको हम और भी तोड़ेंगे मोड़ेंगे। देखो हम इसे ऐसे भी लिख सकता हूं ना, डी फाई ई इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 इंटू, यहां पर देखो, यहां पर डी ए कॉस थीटा बटे के आर स्क्वायर,
लिख सकता हूं ना, क्योंकि डी ए कोस थीटा यहां पर लिख दिया, क्यू को मैंने इधर कर दिया, आर स्क्वायर को इधर कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है भैया, यही होता है डी ए कॉस थीटा बटे के आर स्क्वायर। ये किसका होता है, डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, डी ए कॉस थीटा बटे के आर स्क्वायर। ठीक है ना, दिख रहा है नीचे। आगे देखते हैं हम, डी फाई इज इक्वल टू, देखो यहां पर हम, अब देखिए यहां पर ऐसे लिख सकता हूं ना, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, डी ओमेगा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके बाद यहां पर बता दे रहा हूं, देखिएगा यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लिखेंगे, ये सूक्ष्म पृष्ठ के लिए निकाला था, यहां के लिए सिर्फ निकाला था, लेकिन अभी मेरे पास क्या बात की है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए नहीं है। देखो चलो संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाल लेते हैं, संपूर्ण, देखो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या होता है, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा बटे के आर स्क्वायर। यानी कि मैंने यहां पर, अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाल लो, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर डी ओमेगा। अब ये हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फाई इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, क्या आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, पिटा गया, हमारे पास कुछ बचा, क्या बच गया, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्या बच गया, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बच गया। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से देख लेता हूं, देखो ये संपूर्ण पृष्ठ है, मैंने संपूर्ण पृष्ठ का निकालिए, ये आया, सूक्ष्म पृष्ठ ये रहा मेरा, सूक्ष्म पृष्ठ ये रहा मेरा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, फाई ई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये विद्युत फ्लक्स इक्वल टू क्या है, आवेश का 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, वही गॉस की प्रमेय होता है। ठीक है, अब सूक्ष्म पृष्ठ के लिए निकाले तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए हो गया, ये चीज हो गया आपका। यहाँ फिर ये देख लो संपूर्ण पृष्ठ के लिए, सिर्फ यहाँ पर क्या हुआ है, डी डब्ल्यू की जगह, इसकी जगह पर मैंने इतने की जगह पर डी डब्ल्यू, डी ओमेगा लिखा हूँ, डब्ल्यू नहीं सॉरी ओमेगा है, तो डी ओमेगा क्यों लिख दिया, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है डी ओमेगा का, डी ए कॉस थीटा बटे के आर स्क्वायर होता है। ठीक बाबू, अब देखो संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाल लिया, डी ओमेगा हटा दिया, डी ओमेगा जब हटाएंगे तो 4 पाई आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सो आई होप आप सबको समझ आया होगा, अगर आ गया तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।